बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। ये जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके पहले सरकार ने 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया महंगाई भत्ता दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स पर भी लागू होगी। इस बढ़ोतरी से तकरीबन 49.2 लाख कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनर्स को सीधा बेनिफिट होगा। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी। साथ ही रबी की फसल के एमएसपी में वृद्धि के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार का ये जो फैसला है वो बिहार में कितना कारगर होगा। क्या ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है? अक्षय मेरे सहयोगी समय करेक्टर हैं। अक्षय, बहुत सारे वादे दावे किए जा रहे हैं, साथ में जो फ्रीबीज है वो भी लोगों को दिए जा रहे हैं और केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से ये जो बड़ा फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर करेगा। बिहार चुनाव में इसको लेकर के असर साफ तौर पर नजर आ सकता है, संभावनाएं पूरी। और देखिए शिखा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब डीए की बात करते हैं, क्योंकि सीधे कर्मचारियों से जुड़ा होता है और केंद्रीय कर्मचारी क्योंकि बिहार से जुड़े लोग भी दिल्ली में काम करते हैं और केंद्र सरकार से ज़्यादा अटैच हैं। कुल मिलाकर के लगभग 50 लाख के आसपास जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है और साथ ही साथ 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं जिनको भी 3% की बढ़ोतरी के साथ उनका वेतन रिलीज़ होने जा रहा है और दिवाली से पहले बड़ा तोहफा है। कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से बिहार को देखने को मिल सकता है। जहां तक इसकी मांग थी, काफ़ी दिनों से आ रही थी और सबसे बड़ी ये बात है कि इसको 1 जुलाई से इसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो अक्टूबर में का वेतन जो मिलेगा उसका अब सभी जुलाई से लेकर के अभी तक जितने भी वेतन आए हैं उसमें से जोड़ करके मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो कर्मचारियों की डिमांड थी उसको केंद्र सरकार ने पूरा किया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से मिशन पल्सेस की बात कही है, आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार एक बड़ा उत्पादक कहा जा सकता है दाल में। हालांकि सबसे ज़्यादा जो दाल उत्पादन होता है वो बिहार नहीं होता, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद बिहार भी स्थान रखता है। खास करके जो मोकामा ज़िला है वो दाल का कटोरा कहा जाता है। अगर वहाँ पर बात करें फसलों की तो जो मसूर है, चना है, राई है, ये दलहन जो रहती है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं किसानों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए दाल मिशन की जो शुरुआत की गई थी, अब 25-26 से लेकर के सेशन से लेकर के 30-31 तक लगभग 6 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसमें ये माना जा रहा है कि किसानों को बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। खास करके दाल उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को फसलों में बेहतर दाम मिलेगा, एमएसपी उसकी बढ़ी हुई मिलेगी और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता रही है पल्सेस पर, वो निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी क्योंकि भारत एक बड़ा आयातक रहा है दाल के क्षेत्र में। ये माना जा रहा है कि मिशन की शुरुआत इसीलिए की गई है ताकि दाल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाई जा सके और अगर संभव है तो आयातक से बढ़ करके उसको निर्यात करने में ज़्यादा सहूलियत हो सके और इसलिए दाल मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि बिहार चुनाव है तो बिहार के किसानों को इसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसा मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर प्रमुख फसलें अगर देखा जाए तो दाल है, मसूर है, उड़द है, ये ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर होता है और साथ ही साथ जो मोकामा का क्षेत्र है, मोकामा के आसपास के ज़िले हैं, वहाँ पर किसानों को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि लगभग जो 6 सालों में टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है वो लगभग 310 लाख हेक्टेयर्स में फसल उगाई जाएगी और उसमें 350 लाख टन के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि लगभग 1130 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में उत्पादन होगा।
होगा, तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दाल मिशन को बेहतर करने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ये देखा जाए तो निर्यातक ज़्यादा रहे हैं, वहाँ से दूसरी जगह से चीज़ें आई हैं, तो आयातक अब अगर दाल निर्भरता बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसका असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। और जो कहा जा रहा है कि भारतीय रुपए को मजबूत करने की कवायद केंद्र सरकार कर रही है, उसमें भी सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केंद्र सरकार का कैबिनेट फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। डीए को बात करें, इसके अलावा मिशन पल्सेस की बात करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक कड़ी जरूर जुड़ती दिखाई दे रही है बिहार से, और क्योंकि बिहार में चुनाव है तो निश्चित रूप से फोकस जरूर केंद्र सरकार का वहाँ के किसानों पर रहेगा, वहाँ के केंद्रीय कर्मचारियों पर रहेगा। और ये माना जा रहा है कि छठ पूजा क्योंकि नज़दीक आ रही है, छठ पूजा से पहले ही वेतन रिलीज भी कर दिया जाएगा, तो उसका असर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा के लिए कहा जा रहा है कि 12,000 से ज़्यादा ट्रेनें बिहार के लिए चलेंगी, खास करके स्पेशल छठ स्पेशल पूजा के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार को कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए, और चुनावी राज्य है इसलिए वहां पर केंद्र सरकार की विशेष एक तरफ से नजर भी है। शिखा, बिल्कुल। और केवीज को लेकर के भी जो बातचीत है वो अश्विनी वैष्णव की तरफ से किया गया, केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हुई है। इसके साथ ही जो पेंशनर्स हैं जाहिर है उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी बात भी है कि एक लंबे समय से इसको लेकर के मांग भी हो रही थी, डीए में इजाफा हो, इसको लेकर के जो कर्मचारी है पहले भी कह रहे थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले लाना ये बिहार के समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में इस समय अक्षय, और आप तो वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद भी रहे तो आपने देखा होगा, महंगाई है, इसके साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़े डिसीजन इस समय लिए जा रहे हैं वो इन तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और शिखा, देखिए चुनाव में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत प्रभावित करती हैं और निश्चित रूप से प्रभाव डालती हैं, और ख़ास करके जब एजुकेशन से संबंधित हो जाए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित हो जाए, मिशन पल्सेस की जो मैंने जिक्र किया, ये माना जा रहा है कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है, और 11,440 करोड़ ये खर्च किए जाने हैं, और ये माना जा रहा है कि वहाँ के किसानों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, युवाओं को रोज़गार में भी फ़ायदा मिलेगा, और साफ तौर पर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा देना, ये डिमांड भी थी, जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी, और अब दिवाली से पहले ये केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। तो कम से कम बिहार की जो स्थिति रही है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और पलायन इसीलिए होता है क्योंकि बिहार में नौकरी की संख्या कम है। ये माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स लगातार बिहार को दिए जा रहे हैं, और जिस तरह से आज की कवायद हुई है, डीए की जो बढ़ोतरी हुई है, कम से कम वहाँ के जो पेंशनर्स रहे हैं उसका फायदा उनको मिलेगा, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या भी ठीक ठाक नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कहते हैं कि दो धुरी है, या तो पढ़ाई अच्छी होती है या फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। जहाँ पढ़ाई होती है तो बिहार के लोग IAS IPS या फिर रेलवे सर्विसेज में आते हैं, फिर SSC के थ्रू एग्ज़ाम दे करके आते हैं, केंद्रीय कर्मचारी बनना उनका लक्ष्य होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। मिशन जो दाल रखा गया है उसका भी इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले समय में पड़ सकता है, और रेलवे के प्रोजेक्ट्स जिस तरह दिए गए हैं इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में निश्चित रूप से कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि जो बिहार में पॉलिटिकल इस समय एक तरफ से गेम चल रहा है, उसमें कौन सी पार्टी बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घोषणाएं होती हैं और जब सेंट्रिक चीज़ें हो जाती हैं तो उसका असर देखने को मिलेगा। और आप देखिएगा कि ये बातें बिहार की रैलियों में भी गूंजती हुई दिखाई देगी कि केंद्र सरकार किस तरह से बिहार के लोगों को लाभ दे रही है, चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेल
इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर फैक्ट्रियां लगाने की बात रही हो, एम्स खोलने की बात रही हो, मेडिकल सुविधाएं देने की बात रही हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात रही हो, शिक्षा को बेहतर करने की कवायद रही हो, इसका असर निश्चित से देखने को मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिहार के लिए बहुत मुद्दा है। प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे कि क्योंकि यहाँ पर शिक्षा नहीं है इसलिए पलायन तेजी से होता है, नौकरी नहीं है इसलिए पलायन तेजी से होता है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके, वहाँ के लोगों की सुविधाओं में इजाफा किया जा सके, इसीलिए मिशन पल्सेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से रेलवे ने लगातार प्रोग्राम अपने संचालित किए हैं, 7 ट्रेनों का जस्ट अभी 2 दिन पहले इनॉग्रेशन उद्घाटन, और उसके बाद कल 2 बहुत बड़ी योजनाएं दी गई हैं, जिसमें 25 किलोमीटर की एक फेज में रेल को पहुंचाने का कार्यक्रम है, जहां पर कि उद्योग से वो जुड़ रही है। तो साफ तौर पर है पुरानी मांगे भी केंद्र सरकार इस समय बिहार को देने में लगी है। कोशिश यही है कि वहां के मतदाताओं को लुभाया जा सके, और फ्रीबीज तो निश्चित रूप से एक चुनाव का मापदंड हो गया है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो फ्रीबीज का ऐलान नहीं करती हो। अभी आपने देखा होगा कि 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिलहाल वो नीतीश सरकार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे जुड़े और साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वहां की नीतीश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एक साथ पहुंचेंगे तो उसका असर पड़ेगा। उसका असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लाडली बहना योजना जब लागू की गई, उसके बाद जब पैसे अकाउंट में महिलाओं के जाने लगे, उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी उसका असर देखने को मिला, और ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसका बिहार में भी असर देखने को मिले। लेकिन बिहार में कई फैक्टर हैं, वो फैक्टर्स को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, तीसरी तरफ जनसुराज। तो सिखा काफी दिलचस्प इस बार का चुनाव, और उसके बीच में फ्रीबीज जो आज के दौर में मुझे लगता है वो फ्रीबीज कहना सही नहीं होगा, बल्कि एक गिफ्ट के रूप में कहना सही होगा, क्योंकि सभी यही कवायद करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो पढ़ी लिखी आबादी है वो चाहती है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ ठोस काम किए जाए। सिर्फ एक बार 10,000 का इंस्टॉलमेंट उनके लिए लगता है कि कम है, लेकिन फैक्टर्स हैं और ये इम्पैक्ट जरूर डाल सकते हैं। शिखा,